नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। गंधकुटी में तथागत बुद्ध बैठे हैं। सुबह का समय है। चेतवन के विहार में सम्मुख 500 भिक्षु बैठे हैं। सभी भिक्षु एक संकल्प में बैठे हैं, ध्यान की उस गहराई में जाने, ध्यान के उस अवस्था को पाने की एक दृढ़ संकल्प में तथागत बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, गंधकुटी, बुद्ध जहां बैठते हैं उस स्थान को बौद्ध धर्म में भाषा में गंधकुटी कहा जाता है। गंधकुटी के इर्द गिर्द जूही के फूल खिले हैं, सूरज उगा है। बुद्ध भिक्षुओं से कहते हैं, हे भिक्षुओं, देखो देखो, इन जूही के फूलों को देखो, अभी अभी खिले हैं, शाम होने तक मुरझा जाएंगे, अभी खिले हैं। कितने क्षणभंगुर है, जीवन भी ऐसा ही क्षणभंगुर है, सब अनित्य। हे भिक्षुओं, जूही के इन फूलों को देखते जाओ और अपनी साधना की नाव बनाओ।
भिक्षु कहते हैं हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक उस परम पद को न पाले। जूही के ये फूल साक्षी है, जब तक ये कुंभला जाए उसके पहले ही ये संकल्प है कि हम ध्यान की उस परम अवस्था को पाएंगे। बुद्ध कहते हैं साधु साधु साधु। संकल्प न जाने कौन दे गया ये मौका मुझको, आज फिर वो सफलता का रास्ता मुझे नजर आया है। एक कदम आज फिर उस सफलता की ओर उठाने का मन में ख्याल आया है। न जाने क्यों जकड़ा हुआ है इन जंजीरों ने मुझे, आज फिर से इन जंजीरों को तोड़ने का मन में ख्याल आया है। कितनी देर चल पाऊंगा उस रास्ते पर, ये सोचकर मन मेरा डगमगाया है। लेकिन एक कदम सफलता की ओर बढ़ने का मन में ख्याल आज फिर से आया है। मैं जानता हूं उस रास्ते पर मुश्किलें बहुत होगी, पर न जाने हर मुश्किल का सामना करने का हौसला मैंने पाया है। आज फिर न जाने एक कदम सफलता की ओर बढ़ने का मन में ख्याल आया है। जब होगा मुश्किलों से सामना तब न डगमगाऊंगा मैं, दूर होगी हर मुश्किलें देखकर मेरे बढ़ते हुए कदम। चूम लूंगा उस सफलता के शिखर को एक दिन, क्योंकि आज फिर से मैंने सफल होने का एक मौका और पाया है। ये मौका मैं ना दूंगा खोने, ये ख्याल मन में उठ आया है। आज फिर सफलता की ओर एक कदम मैंने बढ़ाया है। तो आज तारीख है 18, महाक्रांति का दिन है। 18 फरवरी से लेकर 28 मई 100 दिन, 100 दिन का आज ये पहला दिन। हर एक अपने अपने मार्ग से आगे बढ़ेंगे और अभियान का नाम है शिखर पर मिलेंगे। 100 दिन के बाद संकल्प, शक्ति संकल्प। तो कल हमने कुछ प्रश्न लिए थे, आज फिर और प्रश्न लेंगे, परंतु उन प्रश्नों से पहले फिर से रिवाइज करा रहे हैं। 108 दिन की इस भट्टी के 3 रत्नों की हमने शरण ली थी। 3S, पहला स्वाध्याय, दूसरा सुबह की साधना, तीसरा S सॉलिड फूड वैकेशन। जब भी मिलो एक दूसरे से तो पूछना छुट्टियां कैसे जा रही है। वैकेशन अर्थात छुट्टियां ठीक से बीत रही है ना। तो 3 रत्नों की शरण ली, 7 सूत्र लिए थे। A अर्थात अकेले हो जाना, अलोन। B अर्थात बी जो हो। C अर्थात रचनात्मकता। D अर्थात स्वयं की खोज, डिस्कवर। E अर्थात इक्वानिमिटी, समता का भाव। लंबा है रास्ता, समता। F अर्थात निर्भीक, भय नहीं, निडर, फियरलेस। G अर्थात भगवान साथी है। 7 सूत्र लिए थे और आज कुछ और 22 बातें बता रहे। इससे पहले कि प्रश्न ले, इस साधना के 3 मुख्य उद्देश्य वस्तु स्पेशली SFV सॉलिड फूड वैकेशन शिखर पर मिलेंगे। इस साधना के 3 मुख्य लक्ष्य है। पहला लक्ष्य है इसको साधना के रूप में लेना है। ब्राह्मण जीवन में जो विकार विकर्म हुए जाने अनजाने में,
इन 100 दिनों को समझना कि ये उन विकर्मों का नाश करने की साधना है। ये भट्टी कौन सी है 100 दिनों वाली? वो भट्टी तो दूसरी है जो कल से चालू होगी, यज्ञ इतिहास की। वो तो अभी चालू ही नहीं की है, ये पूर्व तैयारी है। पूर्व तैयारी का ये अंतिम दिन है आज का। परंतु SFV सॉलिड फूड वैकेशन की जो साधना है, इसका एक लक्ष्य है कि ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप हुए हैं, अब इन पापों का प्रायश्चित है ये 100 दिन क्या है? भोजन की तपस्या। भोजन में जो त्याग किया जाएगा, वो भोजन का त्याग, वो भोजन की तपस्या इन 100 दिनों की, ये अब तक ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप हुए उसका प्रायश्चित है। ये पहला। दूसरा, ये तपस्या है आत्म संयम की। जिसने जिह्वा को जीता उसने बाकी सभी इंद्रियों को जीत लिया। सबसे कठिन जीतना है जिह्वा को। तो ये साधना कौन सी है? जिह्वा को, टंग, ये टेस्ट, ये स्वाद की साधना है, अस्वाद की साधना है, स्वाद को जीतने की साधना है। ये दूसरा लक्ष्य है। और तीसरा, नवीनता। ये 100 दिनों का लक्ष्य क्या है? ये नवीनता है, जो कभी नहीं किया वो अब करेंगे और संकल्प के साथ करेंगे। 100 दिन की साधना है। 100 दिन के बाद शिखर पर मिलेंगे। शब्द के रूप ऐसे ही रहेंगे, पता नहीं चेहरे शायद बदल जाएंगे। अब इसे अपना आज के दिन एक फोटो लेके रख लो। तो ये 3 बातें। अब इसमें कुछ और सूक्ष्म बातें हैं जो कॉमन बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहले, इसकी चर्चा किसी और से नहीं करनी है। हाँ, जो ये कर रहा है, जो इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक है, उसके साथ कर सकते हैं। बाकी दूसरे जो इसके विरोधी है, जिनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जिनको लगता है हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है ब्रह्मा भोजन, उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहा है, किसी से भी चर्चा नहीं करनी है। इस साधना को गुप्त रखना है। आज से जो साधना चालू हो रही है, किसी से भी कोई चर्चा नहीं। चर्चा अगर करनी है तो उनसे करो लाइक माइंडेड, जो है, जो इस पथ पर है, जो सेम पथिक हमारे साथी है। इसमें केवल उन्हीं के साथ चर्चा करनी है। और अगर घर में भोजन बनाना पड़ता है तो भोजन बनाओ, नॉर्मल बिहेव करना है, क्योंकि भोजन का अहंकार बड़ा अहंकार है। हम ये खाते, तुम वो खाते, तुम छोटे हम बड़े, तुम कम सात्विक हम ज्यादा सात्विक। इसको अंग्रेजी में कहते होलियर देन दाउ एटीट्यूड। हम तुमसे ज्यादा पवित्र है, यह धारणा। तुम कम, हम ऊंचे। क्योंकि भोजन का परिवर्तन व्यक्ति में अहंकार भरता है, इसलिए नॉर्मल बिहेव करना है। अगर जिनको भोजन बनाना पड़ता है, किसी ने प्रश्न पूछा है, पराठे बनाने पड़ रहे हैं, तब कैसे इसको करें? दूसरों के लिए बनाना पड़ता है, खुद नहीं खाते। पर जो गंध है भोजन की, वो क्योंकि संस्कार तो है ना, वो सब आकर्षण आ जाता है। मास्क डबल लेयर्ड तो सबसे पहला, किसी से इसकी चर्चा नहीं करनी है। दूसरा, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी, शुगर, वो अपना दवाइयाँ चालू रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। और बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी चेक करते रहेंगे, शुगर का इंस्ट्रूमेंट है ग्लूकोमीटर, तो वो शुगर चेक करते रहेंगे। और फिर अगर लोअर साइड जा रहा है तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तीसरा, वेट चेक करते रहना, हो सके तो डेली। वेट और वेट, ये साधना वेट लॉस की साधना नहीं है, ना ही वेट गेन की साधना है। पर हाँ, जिनका वजन पहले ही कम है, ये उनके लिए वेट गेन की साधना है। और जिनका ज्यादा है, उनके लिए वेट लॉस की साधना है। हमारा वजन कितना होना चाहिए, ये प्रकृति डिसाइड करेगी, हम नहीं, ना ही मेडिकल का कोई पैरामीटर। योगी का वजन एक समय आता है कि वहां पहुंच जाता है, फिर ना घटता है ना बढ़ता है, स्थिर हो जाता है।
प्रकृति डिसाइड करेगी। अभी जो है वो वास्तव वजन है ही नहीं, फालतू का वजन है, फालतू का बोझ उठाकर हम घूम रहे, ढो रहे वजन, वो चर्बी है फालतू की, उसमें वो सारी हट जाएगी। और जो हमारा वास्तविक वजन है, ट्रू वेट, वो आएगा। और जो पहले से ही कम वाले हैं, 40 किलो पहले ही वजन है, ये करते करते 30 हो गया। पहले ठीक दिखते थे, अभी तो ऐसे दिख रहे हैं कि पता नहीं कैंसर पेशेंट। तो ये साधना में वेट लॉस भी ना होगा थोड़ा सा, फिर जिनका होना है उनका, जिनका ज़्यादा है उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। हाँ, इनिशियली तो होगा, एक हफ्ते में होगा, फिर धीरे धीरे गेन होना चालू होगा, अपने आप बढ़ना चालू होगा। परंतु आत्मशुद्धि की इस साधना में हर आत्मा को, जो भी इस मार्ग पर निकलेगा, उसको 2-3 बातों से गुजरना पड़ेगा। पहला वेट लॉस, दूसरा ये जो सौंदर्य है ना, ये सारे ये जो सौंदर्य है, ये अच्छे अच्छे गाल, ये खोना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। और तीसरा लोक निंदा, बिना लोक निंदा की प्रसव पीड़ा से गुजरे हुए, बिना सौंदर्य खो जाने की प्रसव पीड़ा से गुजरे हुए, बिना वेट लॉस की प्रसव पीड़ा से गुजरे हुए स्वास्थ्य का शिशु इस संसार में नहीं आएगा। बेबी की डिलीवरी नहीं होगी, थोड़ा सहन भी करना पड़ेगा। लोक निंदा, वजन, और ये जो है ना रूप और रंग जो अच्छा लगता है देखने में, आईने में, एक दिन आएगा मैं ऐसा दिख रहा हूं, छोड़ो ये बाकी पहला ही ठीक था। बीमार पड़े तो दवाई ले लेंगे। फिर कह रहे ये साधना है ब्राह्मण जीवन में अब तक किए हुए विकर्मों का प्रायश्चित, एक, दूसरा आत्मसंयम की तपस्या, और तीसरा नवीनता। इस साधना का लक्ष्य स्वास्थ्य नहीं है, स्वास्थ्य अपने आप आएगा। इस साधना का लक्ष्य डिटॉक्स हो जाना नहीं है, शरीर को शुद्ध करना वो नहीं है, या वजन घटाना नहीं है। ये 3 जो संसार में करते हैं ना, नेचर की और वो सब, वो इस साधना का लक्ष्य है। ये साधना हायर साधना है बहुत। तो वेट चेक करते रहना, वेइंग मशीन है तो ठीक, जिनके पास नहीं है वो कहीं और कभी जाए तो वहाँ चेक कर लेना, बीच बीच में चेक करते रहना। उसके बाद में ये हो गया कितने, हाँ, पहला बताया डिस्कस नहीं करना, दूसरा बताया उन लोगों से डिस्कस करना जो लाइक माइंडेड है, तीसरा बताया अपनी दवाइयाँ चालू रखना, चौथा बताया वेट चेक करते रहना, पांचवा कॉन्शियस ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग की साधना है, फटाफट पीने लेना, क्योंकि हमारे माइंड को सिग्नल जाता है, हम जल्दी पी लेते। एक होता है गन्ने का ग्लास दे दिया किसी ने पानी, एक पी लिया, 2 पी लिया, खत्म, ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर वही ग्लास बैठ के एकांत में, मौन में, याद में, दृष्टि देते हुए चम्मच से और धीरे धीरे पिएंगे तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि सैशिएटी सेंटर होता है, तृप्ति हो गई है, अब रोक दो। आधे ग्लास में ही हो सकती है वो तृप्ति, वैसे तो 3 ग्लास पियो तो भी लगता है कुछ पिया नहीं, क्योंकि हमने वास्तव में पिया ही नहीं है, वो तो गिटक लिया, बस डाल दिया अंदर। वो वासना थी ना एक, उसको सेटिस्फाई कर दिया, वो बस वो वासना थी, एक भूख थी, एक प्यास थी, बस उसको थोड़ी देर के लिए मिटा दिया। पर यहाँ हमको काम सूक्ष्म करना है, कॉन्शियस ड्रिंकिंग, जो लास्ट भट्टी में कॉन्शियस ईटिंग की चर्चा की थी, धीरे धीरे देखते हुए उसके रंग को देखना, याद करना, ये जो मैं खा रहा हूँ, ये जो स्मूदी है, इसमें क्या क्या है, इसमें केला है, इसमें खजूर है, खजूर कहाँ से आया, अच्छा केला कहाँ से आया, अच्छा इसमें पानी है, इसमें नारियल पानी है, इसमें बादाम का दूध है, इसमें वो जो उसके कंटेंट है, अच्छा इसका कलर क्या है, उसको देखना है, फ्रूट गेजिंग, अच्छा ये है। और धीरे धीरे जितना हो सके एकांत में, हमने ऐसे कई सारे आश्रम देखे, वहाँ जो भिक्षु और जो योगी होते, साधु, वो खाना कैसे खाते, उनका जो ये होता है, दीवार को टिक के, जो बेंच ऐसा एक ये होता है और एक चेयर और वो टेबल, दीवार को देखते हुए,
आपस में ऐसे बैठ के मिलके नहीं खाते, आपस में मिल टेबल टॉक, टेबल टॉक बंद, खाते समय तो बोलना ही नहीं है, चुप, नहीं मुंह तो बोलने के लिए मुंह खोलना वो खाने के लिए, पीने के लिए, खाना तो है ही नहीं, पीना है, ये पीने की साधना है। पिबत राम रस। और खाते समय ये सोचना, ये संकल्प करना, ये जो मैं खा रहा हूं ना, इसमें सब कुछ मुझे मिल रहा है, इसमें ही सब कुछ समाया है, परमात्मा शक्तियां इसमें भर गई है। बस ये मैं पी लूंगा ना, बाबा की सारी पावर इसमें है। वो जैसे भीम ने वो पी लिया था ना, उसको पिला दिया था खीर दुर्योधन ने तो फेंक ढकेल दिया था उसको समंदर में, उसको वो कुंती के वो मिल गए नाग के रिलेटिव्स, तो उन्होंने उसको वो दे दी खीर, तो वो तो 10 हाथियों का बल उसमें आ गया। तो क्या संकल्प करके खाएंगे पिएंगे? शक्ति आ जाएगी। तीसरा, छठवा, भोग और दृष्टि, जो भी खाएंगे उसको भोग लगा के। किसने, एक कारण ये भी है कि जो भी हमारे पास भोजन आता है, एक तो खरीदने वाला पैसे किसी और के है, खरीदने वाला कोई और है, ट्रक से पहुंचाने वाला कोई और है, फिर यहाँ जो भोजन अनाज की सफाई करते हैं वो कोई और है, बनाने वाले कोई और है, फिर वो भोग लगाने वाला कोई और है, परोसने वाला कोई और है। मान लो ये सभी ब्राह्मण हैं, पर क्या ये सभी ब्राह्मणों की बुद्धि स्थिर है? इस साधना का एक लक्ष्य है, जितना हो सके अपना भोजन खुद ही बनाए। कौन दादा थे जो अपना स्टोव लेके जाते थे, सिरोही जहां पर भी बाबा भेजते थे, विश्व किशोर भाऊ सब अपना साथ में लेके जाते थे। किसी पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। तरंगे होती है भोजनों में, भोजन में हम तो खा लेते, खड़े खड़े खाते, कई लोग जल्दी जल्दी में खाते भोजन, जल्दी जल्दी में नहीं, भोजन धीरे धीरे आराम से। बाबा का, अगर जो बाहर लोग रहते, कुमार रहते, बाबा का ट्रांसलाइट, नीचे बैठो और भोजन पालथी मारकर नीचे करो, भोग लगाओ और फिर वहीं खाओ, धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली, दृष्टि देते हुए, ज्ञान के संकल्प करते हुए, श्रेष्ठ संकल्प करते हुए। भोजन एक यज्ञ है, भोजन प्रार्थना है, भोजन तप है, तपस्या है। जितना समय हम योग को देते उतना ही जैसे वो योग का ही समय समझो उसको, भोजन करना। बातें करते करते, खड़े खड़े, टेस्ट लेके, इसमें टेस्टी है, वो टेस्टी है, टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है हमको, जो खा रहे हैं वो बहुत टेस्टी है। भोजन करके तुरंत सोना, चिंता करते हुए भोजन करना, भोजन करते ही शौच जाना या शौच से आते ही भोजन करना, भोजन के अंत में जल पीना, भूख लगने पर भोजन न करना, भूख मर जाए तब भोजन करना, ठीक से चबाए बिना ही निगल जाए, भोजन करके शीघ्र स्नान करना, 3 घंटे के अंदर दोबारा भोजन करना और 8 घंटे से ज़्यादा भूखे रहना, मात्र ये अधिक भोजन करना है। ये किसी ने लिखा है। ये सब काम आपके स्वास्थ्य के दुश्मन ये करने के बराबर है। तो बहुत सारी चीज़ें, भोजन प्रसन्न भाव से किया जाए, कंप्लेंट का भाव ना हो, भोजन क्रोध में ना किया जाए, क्रोध में किया हुआ भोजन नॉनवेज है। भोजन शांत मन से, धन्यवाद के भाव से, अहोभाव, ग्रेटिट्यूड के भाव से किया जाए, और किस संकल्प के साथ कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो रहा है इससे, और मेरे शरीर की सारी बीमारियां इस भोजन से नष्ट हो रही है, इस भोजन को करके मेरे अंदर प्रभु प्रेम भरता जा रहा है, ये भाव से भोजन करना। तो भोग और दृष्टि। 7वां, मोटिवेट। ये मार्ग 100 दिन का है, इसमें बहुत मोटिवेशन चाहिए। मोटिवेशन तुरंत मतलब कई दिनों, 4-5 दिन करने के बाद में छूट जाएगा। क्यों करें? ऐसे सब संकल्प आने लगेंगे। तो खुद को खुद ही मोटिवेट करना है, और वो बीच बीच में करते रहेंगे हम। बट अभी कल से भोजन की कोई चर्चा नहीं होगी। भोजन की चर्चा सीधा 27 तारीख को जो आप सब करोगे फीडबैक, उस पर प्रश्न उत्तर की चर्चा 27 तारीख रविवार को होगी। आज से तपस्या चालू है। नेक्स्ट है अफर्मेशंस चाहिए, सोमान चाहिए। इसके लिए बहुत सारे सोमान खुद ही निर्माण करो कि देखो अभी मेरा शरीर, अब मैं मेरे शरीर में कुछ भी टॉक्सिन्स नहीं डालूंगा, मेरा भोजन अत्यंत शुद्ध होगा, मैं शरीर को ज़्यादा दुख नहीं दूंगा, आत्मपीड़न नहीं करूंगा। अब तक बहुत दुख दिया है इस शरीर को, पाचन को आराम, बहुत टैक्सिंग
जॉब था वो, इतना कुछ डालते गए 5 बार 6 बार 7 बार 8, डाल रहे उसमें, बेचारा शरीर फिर भी चलाता है अपने आप को। शरीर में एक बहुत क्षमता है। व्यक्ति 90 वर्ष तक बीड़ी पीता है फिर भी मतलब शरीर उसको चलाता है, शरीर को कुछ नहीं होता है। ऐसे पेशेंट देखे हमने, सारे व्यसनी, बहुत लंबी आयु वाले, परंतु वो जीवन भी कैसा जीवन है, अधीनता वाला दुखी जीवन है। हाँ भले बीमार नहीं पड़े, पर क्या बीमार न पड़ना ही सब कुछ है जीवन में? कितने अच्छे लोग घूम रहे हैं, उनको कोई बीमारियां नहीं, पर कर क्या रहे? क्या विश्व कल्याण कर रहे? मन में कौन से संकल्प उत्पन्न हो रहे? जितना भोजन शुद्ध होगा, आहार शुद्ध होगा, उतने संकल्प शक्तिशाली होंगे, पावरफुल होंगे, सूक्ष्म होंगे। हमारे संकल्प विश्व की आत्माओं तक पहुंचते हैं। एक एक संकल्प हमारा, हम स्टेज पर है। तो अफर्मेशन खुद के ही निर्माण करना है। कैसे? कि मैं जो खा रहा हूं ये सबसे हेल्दी डाइट है, मैं जो खा रहा हूं ये मेरे शरीर के लिए, मेरा शरीर बहुत खुश हो रहा है। अपने सेल से बात करना है, अपने शरीर की भाषा को सुनना है, अपने पेट की भाषा को सुनना है। हम खाली टंग की भाषा को सुनते हैं। पेट क्या कहता है? पेट कहता है क्या डाल रहे हो, रुको मत, ऐसे करता है वो, मत फेंको मत फेंको, रुको रुको रुको। हम कहते हैं नहीं बहुत टेस्टी, हम फेंकेंगे। हम डालते जा रहे। फिर शरीर उसको रिजेक्ट करता है, बीमार पड़ते हो। अगला, ये साधना मौन और एकांत में करनी है। 100 दिन जितना हो सके बीच बीच में मौन और एकांत में चले जाओ। जितना एकांत रहेगा उतना अच्छा। ज्यादा डिस्कस नहीं करना है किसी से, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ऐसे हम वैसे हैं, हम याऊं हम त्याऊं। अगला, ये ब्रिदारियन बनने की साधना है। हमें उस लेवल तक पहुंचना है जहां फूड फ्रीडम हो जाए। ब्रिदारियन को वो अवस्था है कि जिसमें व्यक्ति कुछ भी खाता है और तुरंत बाहर निकल के आ जाता है। अभी अभी जाएगा, सब कुछ खा लेगा, पर उसको खाने के बाद फिर डिटैच्ड अगले 10 दिन के लिए। अभी हमारी अवस्था ऐसी है कि हमने एक दिन अगर कुछ नहीं खाया और एक दिन खाया तो वो हमको खींचते रहता है। वो जाना और आना इतना सहज नहीं है। एक बार गए तो गए, एक बार निकलना बहुत मुश्किल है। ये निकलने की साधना है, पर आना जाना सहज हो जाए, दिस इज ब्रिदारियन स्टेज। अगला, जितना हो सके जब भोजन में परिवर्तन की साधना की जाती है 11वां, तब जितना हो सके एक ही स्थान पर रहा जाए, ट्रैवल न करे तो बहुत अच्छा। 3 मास के लिए, 100 दिन के लिए कहीं ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि ट्रैवल करते ही क्या होता है, चेंज हो जाता है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं। आप एयरपोर्ट पे गए, आप बस स्टैंड पे गए, आप रेलवे स्टेशन पर गए, सारे वाइब्रेशंस पावर कम कर देता है। परंतु जिनकी सेवा ही ऐसी है उनको, हाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी सेवा ही ट्रैवलिंग की है, रोज घूमना पड़ता है या बाहर शहर जाना पड़ता है, उनके लिए देखेंगे हम क्या करना है। पर जितना हो सके, जो लोग को कोई बंधन नहीं है, वो एक ही जगह रुक सकते हैं, तो भोजन परिवर्तन की साधना में एक ही स्थान पर रुक जाना है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, ताकि आप अपनी सेटिंग कर सको प्रॉपर कि ये खाना है ये खाना नहीं है। अगला, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है इसमें, 12वां। नहीं तो खाली ये करते रहेंगे तो शरीर दुबला हो जाएगा, पतला पतला दिखने में, हेल्दी रहोगे, कोई बीमारी नहीं होगी, पर बॉडी की जो इमेज है दिखने में वो ठीक नहीं रहेगी। और यहाँ सब चीजें इंपॉर्टेंट है, वेट इंपॉर्टेंट है। जितने नेचर की और नेचुरोपैथी, वो बॉडी इमेज की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, सब ध्यान देते हैं डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स। जितना ज्यादा उपवास करो उतना अच्छा है माना, पर एक्सरसाइज भी जरूरी है। किस लिए जरूरी है? हेल्दी रहने के लिए नहीं, वो इमेज जो है ना वो उससे मेंटेन रहेगी। फिटनेस अलग चीज है। फिटनेस तो वैसे भी जो नैसर्गिक आहार पर चला जाएगा वो अपने आप फिट हो जाता है, उसकी सारी दवाइयां छूट जाती है, अपने आप शरीर शुद्ध हो जाता है अंदर से, उसको कुछ चीज की, पर दिखने में वो ऐसा हो जाता है। फिर पहले जो ऐसा था अब ऐसा हो जाता है, लोगों को बीमार लगने लगता है, और उसको एनर्जी उसकी इतनी ज्यादा है अपनी, उसको नींद की भी आवश्यकता नहीं, इतनी सेवा करते रहते। वो 20 घंटा सेवा करते कुमार, 4 घंटा भी नहीं सोते, एनर्जी उतने, पर दिखने में ऐसे दिखते, एकदम ही पतले पतले, एकदम दुबले दुबले। उनको देख के बिल्कुल लोगों को दया आती है। इतनी सेवा करते हो, कुछ तो खाओ। तो वो ना हो, उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। और यहाँ पे एक्सरसाइज में भी थोड़ी वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइज, थोड़ी बॉडी बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज, कुछ भी करो पर एक्सरसाइज जरूरी है। अगला, मेक इट फन। ये जो यात्रा है इसको फन बनाना है, एंजॉयमेंट बनाना है। इसमें बहुत एक्सपेरिमेंट करते जाना, अलग अलग प्रकार के सूप,
रेसिपीज, अलग अलग प्रकार की स्मूदी, अलग अलग जगह, मतलब अलग अलग, कभी जंगल में जाके बैठो और वहाँ पे पियो। हमने कई समय तक अपना जो दोपहर का लंच है वो रूम पे किया ही नहीं। ओपीडी से आए, स्मूदी बनाया, बैग भरी, लटकाया, माउंटेन्स, जंगल में बैठ के पंछियों की आवाजें, पत्थर, वहां बैठ के धीरे धीरे सिप सिप। भालू आ जाए उसको भी दे दो वो भी खुश हो जाएगा। तो जितना हो सके एकांत में चले जाओ, सूरज की किरणें, धूप में बैठकर, झाड़ के पास, छत पर, कहीं पर भी, गार्डन। जूस तो कहीं पे भी पी सकते हैं, एक कटोरा चाहिए, एक चम्मच चाहिए, एकदम सीधा ऐसे लगा के पी नहीं लेना, धीरे धीरे। उसके बाद में क्रेविंग मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। क्रेविंग होगी, क्रेविंग अर्थात तलब, क्या खाऊं, ऐसे खाऊं कि सब तोड़ दूं सारे नियम और सीधा जाके खा लूं, फिर देखेंगे कल से। इतनी क्रेविंग होती है, भयंकर क्रेविंग होती है। मतलब अगर कहे कि नहीं चबाना है तो हो सकता है कोई अपनी तकिया जो है रात में पिलो उसको चबाना चालू करे, कोई हो सकता है प्लास्टिक चबाए, पर चबाने को दो कुछ बस। सारे दिन भर ये जो पीने हुआ ना पेट, क्योंकि हमारी खाने क्यों खाते हैं हम, दो ही चीज के लिए खाते हैं, एक स्वाद और दूसरा तृप्ति। न्यूट्रिशन के लिए कौन खाता है? कोई नहीं खाता। हमको स्वाद चाहिए और तृप्त हो गया, आज तो एकदम मजा आ गया आज। हाँ कुछ भी चबा सकता है व्यक्ति, मतलब ये इसको भी, पेन को भी चबाना चालू कर देगा अगर चबाने को मिला नहीं तो। क्रेविंग जो होती है ना बहुत भयंकर होती है क्रेविंग्स। उसके बाद में रीडिंग एंड वॉचिंग, ये 100 दिन हमें अपने डाइट का ज्ञान बढ़ाना है। हर दिन डाइट के विषय में पढ़ो। हजारों वेबसाइट्स है, हजारों संस्थाएं हैं संसार में, नेचर केयर सेंटर से लेके बहुत कुछ है, चलो वो भी छोड़ो, पर इसका लिटरेचर पढ़ते रहो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन। कभी एक किताबें है बहुत सारी, नींबू का रस, उससे क्या फायदे होता है, नींबू के बारे में सब पढ़ो, बैगन के बारे में सब पढ़ो, गोभी के बारे में सब पढ़ो, संतरा, मौसम्बी, नींबू, एक एक जितने फल है सारे फलों की लिस्ट निकालो, फलों के बारे में पढ़ो। फलों का ये सब का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सीड्स के बारे में पढ़ो, सीड कौन कौन सी है, चिया सीड, फेनिगुरिक सीड, मेथी की सीड्स, उसके बाद में फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सारे सीड्स है, हेम सीड्स, कितनी सारी सीड्स है संसार में। ओट सीड्स, ओट्स वो भी सीड है। एक तरफ सीड्स, फिर फ्रूट्स, फिर उनके जूसेस से होने वाले फायदे, फिर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल जूसेस, वेजिटेबल से होने वाले फायदे, फिर ड्राई फ्रूट्स, उनसे होने वाले फायदे। उनके बारे में ज्ञान बढ़ाओ अपना, धीरे 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 धीरे, और उनका इतिहास जानने की कोशिश करो, कहाँ से निकला, कैसे निकला, केला कहाँ ज्यादा उगाया जाता है, पहले उधर था, फिर भारत कैसे, चीनी कब से निकली, पहले थी क्या सतयुग में। भारत का इतिहास का टाइमलाइन देखो, उसमें तो 3000 ईयर बिफोर क्राइस्ट बताया चीनी की खोज, पहले चीनी थी नहीं ऐसा कहते। वो अभी मुझे भी ढूंढना पड़ेगा चीनी नाम क्यों रखा तो बहुत सारी ऐसी चीजें, एक एक गुड़ कैसे निकला, कैसे बनाया जाता है, साबूदाना, ये साबूदाना होता क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से निकलता है, एक एक चीज की खोज करो। और जो भी ये लेते हो मार्केट से, उसको पढ़ो, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रॉपर है कि नहीं है। क्यों कई बार ले लेते हो, उसमें अनियन, गार्लिक सब कुछ होता है, वो बाद में पता चलता है। वो जितने आपके वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मैगी, उसका जो मसाला है उसमें तो कंपलसरी है ही, वो तो यहाँ पे जो बनाते दूसरा मसाला डालते हैं, खुद का बनाया हुआ। बट वो इंग्रेडिएंट पढ़ना है, जो भी कुछ खरीदो उस पर जो लिखा रहता है ना, वो याद बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है उसको, इसमें क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, तो ज्ञान बढ़ाओ अपना, फलों के बारे में ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, क्योंकि ये साधना भोजन की वास्तव में साधना नहीं है, मन के आसक्ति के तोड़ने की साधना है। हमारा मन आसक्त है भोजन में, एक बार खाया तो फिर खाने की इच्छा होती है, आधा ध्यान तो उधर ही रहता है। और जैसे ही ये साधना करोगे, आगे 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 बढ़ोगे, देखोगे मन अनासक्त होते जा रहा है, आसक्तियां टूट रही है, व्यक्तियों में जो आसक्ति थी वो टूट रही है, कुछ दूसरी ज्ञान योग छोड़कर किसी चीज में आसक्ति नहीं रहती है, अच्छा नहीं लगता है कुछ, फिर ऐसा लगता है बस इस ज्ञान की गहराई में जाओ, बहुत डीप गहराई में जाओ। ये एक दादी प्रकाश मणि का क्या कह रही है दादी प्रकाश मणि, सुनो।
तो हमने तो कभी वहाँ देश में चाय का नाम क्या है, कभी चाय नाम ही नहीं था, पीते ही नहीं थे, कभी चाय होती नहीं थी। शायद कभी कोई तकलीफ के कारण, ठंडी कारण कोई पिया तो पिया, नहीं तो पीते। फिर हम लोग को यहाँ थोड़ी वो चाय बनाने का शुरू किया, क्योंकि ठंडी थी। वहाँ चाय क्या था वही पता नहीं उनको, चाय क्या होती है वही पता नहीं। फिर से सुनो। तो हमने तो कभी वहाँ देश में चाय का नाम क्या है, कभी चाय नाम ही नहीं था, पीते ही नहीं थे, कभी चाय होती नहीं थी। शायद कभी कोई तकलीफ के कारण, ठंडी कारण कोई पिया तो पिया, नहीं तो पीते। फिर हम लोग को यहाँ थोड़ी वो चाय बनाने का शुरू किया, क्योंकि ठंडी थी। वो हमारे ऊपर है सब कुछ, हमको सब यहाँ की कंडीशनिंग है। कोई सोचता है ये मुझे चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं, किसी दूसरे को कुछ भी नहीं चाहिए। कोई कहता है मुझे खाऊं ना, उसके बाद में मीठा चाहिए, ये कंडीशनिंग की है माइंड की। कोई कहता है ये न्यूट्रिशन डिपेंड्स अपॉन, न्यूट्रिटिव वैल्यू डिपेंड्स अपॉन इमोशंस। दो व्यक्ति समान भोजन खाते हैं, फिर भी एक में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मिलती है, एक में नहीं मिलती है, क्योंकि एक का इमोशंस ही वैसे। न्यूट्रिटिव वैल्यू डिपेंड्स ऑन इमोशंस। आप किस भाव से खा रहे हो, इस भाव से खाओ कि मुझे इसमें से सब कुछ मिल जाएगा। लोग सन गेजिंग करते, सूरज की किरणों से ही मुझे सब कुछ मिल रहा है। जो एप्पल खा रहा हूं, एप्पल को शक्ति कहां से आई? सूरज की किरणों से। अब मुझे एप्पल की जरूरत नहीं, किरणें ही आ रही है डायरेक्ट। एप्पल ने जहां से शक्ति ली वहां से मैं प्राइमरी सोर्स से ले रहा हूं, एप्पल से क्यों जाऊं? अगला, टाइम मैनेजमेंट। इसमें टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। भोजन परिवर्तन अर्थात टाइम परिवर्तन, टाइम चेंज करने पड़ेंगे बहुत सारे अपने दिनचर्या के। अगला, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन डिफिशियंसीज हो जाती, कई कहते हैं हमको ये हो गया, वो हो गया, ये विटामिन, वो विटामिन की कमी, ये ऐसा बहुत सारा कुछ कहते हैं। वो कहाँ से मिलेगा, ये कहाँ से मिलेगा, ये खाएंगे तो हम वैसा हो जाएंगे। वैसे तो खा रहे तब कभी नहीं सोचते, जब चेंज करने बोलो तब ये प्रश्न आते, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा। अब तक तो कभी सोचा नहीं होगा जिलेबी खाते समय इसमें क्या है, चुपचाप खा लिया। पर ये जैसे बताया तुरंत चालू होते सारे, साइंटिफिक माइंड एक्टिवेट हो जाता है। अगर जिनको तकलीफ है तो चलो विटामिन के सप्लीमेंट्स ले लो, इंजेक्शंस ले लो, कैप्सूल्स ले लो इसके साथ, ये डाइट के साथ। उसके बाद में सब्स्टिट्यूट फॉर डिलीशियस सॉलिड फूड। वो जो डिलीशियस अब तक सॉलिड खाते थे ना, एकदम उसको छोड़ दिया तो दुख होता है। तो इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढो, इधर क्या है, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा सब्स्टिट्यूट। जो उधर खाने में बहुत मजा आता था, सेम वैसा ही सब्स्टिट्यूट इधर भी है। और लास्ट, जो सेंटर पर रहने वाले सरेंडर भाई और बहनें हैं, उनकी बात है। उनको सुबह से उठते ही झाड़ू सफाई बहुत काम होते हैं, छोटी बहनें, छोटे भाई और कुमार, उनके लिए क्या करना चाहिए? ये लिक्विड तो उनको तो कहते हैं हमको जो मिलता है वो खाना पड़ता है, फिर क्या करें अभी। तो उनके लिए, परंतु जो जब संकल्प श्रेष्ठ है तो मार्ग निकल आएगा। बहुत सारी चीजें हैं जो लिक्विड बनती है, दालें है, दलिया है, लिक्विड वाली जो भी चीजें है वो आप यूज कर सकते हो और या खुद बना सकते हो। सेंटर्स पे भी कई लोग करते हैं, कई लोग करते भी है, कई लोगों को पसंद भी नहीं, कोई ऐसे भी है। क्योंकि कई में सेंटरों में, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं, कोई एक भाई या बहन ने किया और वो पहले बहुत अच्छा था, अभी इतना पतला हो गया, इतना पतला हो गया कि दिखने में ही ठीक नहीं लगता। तो जितने लोग हैं उस सेंटर के, वो सब विरोध हो गए, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं करना है अभी किसी ने, क्योंकि ये इसने किया ना, ये देखो ये हाल हो गया। और फिर उसको टीबी भी हो गया, फिर उसको और कोई दूसरी बीमारी आ गई, तो वो सब कहते ये इसकी वजह से हुआ। अब ये ज्ञान इतना बड़ा है कि हर एक समझने वाला अलग अलग है, हर एक ने अपनी बुद्धि से इसको अलग अलग रीति से समझा है। जैसे बाबा का ज्ञान है तो हर एक ने अलग अलग रीति से समझा है। प्रश्न चालू करते हैं, तो ये इस पे भी हम चर्चा करेंगे वापस नेक्स्ट 27 तारीख को। कुछ प्रश्न आज लेंगे, कुछ प्रश्न बाद में। हिंदी वाले सारे पढ़ लो पहले। ये प्रश्न है महाराष्ट्र। हमने जितनी भी बार ये संकल्प किया कि आज भोजन नहीं करेंगे, हमेशा उसी दिन ज्यादा भोजन खा लेते हैं। क्योंकि दमन हो रहा है, फिर गिल्ट फील होता है। आज संकल्प करें ना सभी, आज संकल्प। परंतु यहाँ पर वहां पर भोजन न करना वो फास्टिंग था। ये पूरी साधना में 100 दिन में किसी को कोई फास्टिंग नहीं करनी है। यहाँ पे हो सके तो कितनी बार खाना, तो लिक्विडेरियन डाइट की शुरुआत 5 बार से होती है, चाहे तो 7 बार भी कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से पीना चालू करो, 8 बजे तक या 6 बजे तक, 2-2 घंटे में, 3-3 घंटे, जब जब भूख लगे प्यास लगे पीना है। इसमें कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और चेंज करके, और उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर, उसका कलर, थोड़ा उसको डिलीशियस बनाओ।
ताकि वो मिस ना हो वो चीज़। इतना उसको अच्छा बना दो कि आइसक्रीम की याद ही ना आए फिर। हाँ, पर जो आइसक्रीम खाते हैं उनके लिए भी मना नहीं है, वो भी सेमी सॉलिड में आता है, वो भी लिक्विड ही है एक जैसे, वो डेयरी में आता है, पर धीरे धीरे डेयरी से नॉन डेयरी की तरफ चलना है। पर जो ऑलरेडी ले रहे हैं वो भले चालू रखो उसको। हाँ, स्मूदी आइसक्रीम का सब्स्टिट्यूट, मतलब आइसक्रीम का सब्स्टिट्यूट स्मूदी। तो ये जो है ना, जैसे हम संकल्प कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर तो बस मुश्किल हो जाती है। फिर बहुत सारे, अभी तक रोज नहीं चलते थे संकल्प, आज सबसे ज्यादा चलेंगे। उसी दिन पिकनिक होती है तो फिर तो बात मत पूछो, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। यहाँ वैसा है ही नहीं, यहाँ मन को हल्का रखना है, स्थिर रखना है, क्योंकि हमको पैटर्न चेंज करने, फूड पैटर्न माइंड के। तो धीरे धीरे उसको आता है, एकदम क्रेविंग जागती है कभी कभी, उस समय बैठ के थोड़ा सा भले कुछ चबा लो, खजूर है, आइस, कुछ इस तरह से है, अमरूद मतलब ले लो फिर थोड़ा सा। अगर ऐसा होता है, बजाय इसके कि सीधा जाके रोटी सब्जी दाल और कुक सारा खा लिया, एक अमरूद खा लो चबा चबा कर, या ये ऑरेंज अपना ग्रेप्स, अंगूर, वो वैसा भी करते हैं कई लोग, चबाते और थूक देते ये भी एक मेथड है। अगला तो दमन नहीं करना है, दमन करेंगे तो बाहर निकलेगा वोल्केनो, धीरे धीरे करना है। ये जो उबली सब्जियां होती हैं, हाँ, इनको भी लिया जा सकता है। इनको भी लिया जा सकता है। हमने कहा इसको 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं हम एसएफवी को। पहला है वो पानी, दूसरा इसमें चाय कॉफी, अगर जो लेते हैं तो चालू रखो, हम ये नहीं कह रहे कि तुरंत बंद कर दो, नहीं तो क्रेविंग होगी, पर धीरे धीरे कम करो। दूसरा है जूसेस, जूसेस में 2 प्रकार है, फ्रूट जूस और वेजिटेबल जूसेस। सारे वेजिटेबल्स उन सब का जूस बना दो, सारे फ्रूट से उनका जूस बना दो। और तीसरा बताया था स्मूदी और सूप। सूप तो इतने अलग अलग प्रकार के बना सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूप बनते हैं, और स्मूदीज भी बहुत सारी बनाई जा सकती है, तो ले सकते हैं। नेक्स्ट, रसाहार स्टार्ट किया है, वेट कम हो रहा है। मेरा पहले से ही वेट कम है, आई फील सो गुड, पर सब बीके मिलकर कचुम्बर बना रहे समझाने लगे हैं कि अभी अच्छा लगेगा, बाद में बहुत बुरा असर होगा। हाँ, ये सोच के छोड़ देते हैं। बरोबर है। अब क्या करें, बरोबर है। आप ये जो साधक है, ये सब साधक है जो साधना कर रहे हैं, इनका साधना है वेट गेन की। तो वेट गेन करना है इनको। कैसे वेट गेन करेंगे? ये जो सीड्स बताई इनको यूज करो, थोड़ा मूंगफली को यूज करो, तेल को यूज करो, तेल थोड़ा सा ऊपर से डालते जाओ। जो स्मूदी बनाए उसमें तेल डाल दो, तिल का तेल, जौ का, कितने सारे तेल है, कच्ची घानी वाले तेल है, कोल्ड प्रेस ऑयल है। तो कोकोनट, अपना आलू यूज करो, एक महीना आलू खाओ, सारा वजन ऊपर आ जाएगा, एकदम ऐसे आलू जैसे हो जाओगे। तो जो डायबिटीज के पेशेंट, डायबिटीज के पेशेंट, ये डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के पेशेंट्स को तो देखना पड़ेगा, उसकी बहुत सारी बातें हैं, उसको धीरे धीरे ही आपके डाइट को कम नहीं करना है, जो है फुल, जो पहले था उससे भी ज़्यादा डाइट बढ़ा रहे हैं वास्तव में। तो इसमें जितना हो सके मीठा जो चीज़ है वो कम रखो, पर धीरे धीरे आप जैसे ये जाओगे ना, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद मीठा भी लोगे तो भी शुगर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल ले रहे हो। डाइल्यूट करके ले सकते हैं, जो भी लेते हो। ब्रेजारियन की साधना में बताया जाता है कि फ्रूट जूसेस, पहले फ्रूट जूसेस जो 21 दिन का साधना होती है उसमें, तो पहले 1 हफ्ता फ्रूट जूसेस, फिर 50% डाइल्यूट, फिर 80% डाइल्यूट, 80% पानी, 20% जूस। धीरे धीरे डाइल्यूशन करते जाते हैं वो लोग, पानी पर पहुंचते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग है माइंड की, वो खुद ही समझते रहेगा। इसीलिए कहा कि शुगर चेक करते रहो, गोलियां खुद ही आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर शुगर लोअर साइड जा रही है, डॉक्टर से मिलो और एडजस्ट करो। और जितना हो सके जो मीठे वाली चीज़ है वो कम रखो। संतरा मौसम भी ले सकते हैं। बहुत प्रश्न है, लेकिन ये सब जितना भी आपने शुरुआत की है, तो आपको ये संकल्प कैसे आया? नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गड़े फिर से, उड़ो संग्रामी हो जागो। हम 2003 से 2005 तक मधुबन में थे। 2005 से यहाँ से पढ़ाई करने बाहर गए, सांगली मीरज में थे 3 साल, फिर मुंबई आए, मुंबई में थे 2-3 साल, BSCS हमारा जो हॉस्पिटल है वहाँ पर थे, फिर वहाँ से हिंदुजा में गए। ये जो सारा समय था बहुत संघर्ष का समय था, बहुत संघर्ष। जब हिंदुजा में थे तब एक बार ऐसा है कि हमारे पास पैसे ही नहीं थे। सुबह जाते थे हॉस्पिटल 8 बजे, 4 बजे आते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि कुछ भी नहीं था
और किसी से हम मांगना हमारा स्वभाव नहीं था। पहला दिन चला गया, कुछ का था ही नहीं, कुछ ऐसी कंडीशन थी। किससे मांगे और पैसे कैसे मांगे किससे। दूसरा दिन, तीसरा दिन सोच रहे थे क्या करे, आंसू आ गए। ऐसा भी हो सकता है। हम सोच रहे थे, डस्टबिन था, डस्टबिन में रोटी का एक टुकड़ा था 3-4 दिन पहले का, तो वो टुकड़ा हमने लिया और आंसू उस टुकड़े पर भी गिरे। और हमने बाबा से कहा था कि हम तो आपके घर से आए हैं, आपने कहा था कि मैं खिलाऊंगा। और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्या करें, किसको मांगे। बीएससीएस में थे तो वहाँ सेंटर था, पर जब हिंदुजा में थे तो वहाँ वो सेंटर बहुत दूर था और हम वहाँ जाते नहीं थे। और हिंदुजा आईसीयू ड्यूटीज इतनी हेक्टिक रहती थी, इतने सारे आईसीयू, 2nd फ्लोर, ईस्ट वेस्ट, 7th फ्लोर, बहुत सारा, बहुत कुछ था उधर। कुछ भी मतलब वो एक ऐसी 3-4 दिन ऐसे बेगरी पार्ट। अचानक से एक बेगरी पार्ट आ गया, कोई बैंक में जीरो, ना कुछ पैसे, किससे मांगे, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। आते ही हमने संकल्प किया था कि हमें भोजन की खोज करनी है, ये भोजन की जरूरत ही क्यों है। आज ऐसी अवस्था आ गई कि निश्चय हिल रहा है हमारा बाबा पर। और हम मधुबन से निकले, इस संकल्प से निकले थे कि हम वापस इसी मधुबन में आएंगे एक दिन, और वो सब कुछ सीख के आएंगे जो, ताकि यहाँ की जो ब्राह्मण आत्मा है इनकी सेवा करेंगे। यहाँ का कौन सी सेवा करेंगे, कैसी सेवा करेंगे, हमें कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हम जब गए हमें जो सब्जेक्ट मिला वो तो नॉन क्लिनिकल मिला, मेडिसिन तो मिला ही नहीं। पीएसएम, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, इसमें पेशेंट देखना होता ही नहीं है। वहाँ उस सब्जेक्ट के साथ हम गए यहाँ से। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी, मतलब कुछ भी, पर एक संकल्प ऐसा था कि यहाँ से जो, इसलिए हमने जो 5 साल में सीखा, अगर कोई दूसरा रहता तो उसको कम से कम 10 साल लगते वो सीखने को। 3 हॉस्पिटल्स में जॉब, एक हॉस्पिटल, फिर नाइट ड्यूटी दूसरे हॉस्पिटल, सब कुछ सीख कर जाएंगे यहां से। तब वो संकल्प था। और बहुत बातें, उसको छोड़ देते। प्रश्न। कोल्हापुर के बहन जी थे, सुनंदा बहन जी, उन्होंने हमसे एक बात कही थी कि कई बार हमने, पहली बार हम मधुबन से बाहर गए और 6 मास में रेजिग्नेशन लेटर दे दिया कि हम मधुबन से बाहर नहीं रह सकते। सतीश गुप्ता जी आए वहाँ पे, उनके बेटे की एडमिशन हो रही थी राहुल की, वहीं पर हम लोग 3 लोग एक ही साथ थे। मैं और डॉक्टर श्रीवास्तव सर का बेटा वैभव, जो अभी आ गया इधर वापस, वो मेरा स्टूडेंट था, वो एमबीबीएस कर रहा था उस कॉलेज में, हम पीजी कर रहे थे। और राहुल जो था, राहुल गुप्ता, वो बीच में जो मेडिकल कॉलेज था पतंगराव कदम, वो वहाँ पर एमबीबीएस के लिए एडमिशन, हम लोग 3 लोग मधुबन से थे अलग। हम पीजी कर रहे थे, ये दोनों यूजी कर रहे थे। तो वहाँ पे सतीश गुप्ता जी आए और उनको हमने कहा कि हम मधुबन से बाहर नहीं रह सकते, हमने रेजिग्नेशन लेटर दे दिया है। उसने कहा रुको रुको, मत दो, मैं संदेश लाता हूँ। तो वो गए, फिर यहाँ मोहिनी दीदी थे, तब मोहिनी दीदी द्वारा बाबा से संदेश आया था कि बच्चा जो कर रहा है करे, आगे क्या करना है बाबा बताएंगे। बाप की प्लानिंग कुछ और। हम रुक गए, रेजिग्नेशन लेटर वापस लिया। सुनंदा दीदी जी आए थे वहां, उन्होंने कहा था कि ये जो आपका लौकिक है
इससे अलौकिक प्रत्यक्ष होगा एक दिन। ये जो तुम लौकिक कर रहे हो इससे, इसलिए हम रुक गए। नेक्स्ट, ये संदेश देहाकडनं देवाकडे जाताना मध्ये देश लागतो आणि या देशाचे आम्ही देणे लागतो। इस देश के लिए भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न तो बहुत सारे मिलते जुलते हैं। टाइम हो रहा है। अच्छा, तो क्या प्रश्न किया, और सब प्रश्नों से पार हैं। तो अभी जो शुरुआत भट्टी की जा रही है, तो 100 दिनों की ये भट्टी भोजन वाली, इसमें तो 3 सूत्र है। इसके तीसरे सूत्र का ये 100 भाग होंगे 100 दिन का। जितना हो सके करना है। जिस दिन लगे ये नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है अब ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कुछ खाना ही है, तो उस दिन भले खा लो। और पर कॉन्शियस ईटिंग करके खाना, धीरे धीरे खाना, बाबा की याद में खाना, समर्पण करते हुए खा लेना जो भी है। यज्ञ का भोजन, ब्रह्मा भोजन, यज्ञ प्रसाद, वैष्णव भोजन करके उसे स्वीकार करना और फिर से संकल्प करते करते खाना कि मैं साधना फिर से चालू करूंगा। दुखी नहीं हो जाना, आत्मग्लानि में नहीं चले जाना है, फिर से साधना चालू करना, क्योंकि इसमें गिरना है, संभलना है, गिरना है, संभलना है, गिरेंगे उठेंगे। ये बहुत कुछ होगा इसमें, क्योंकि एक दिन में होता नहीं है। ये चार्ट रखना, जैसे हम अपना चार्ट बताते हैं कि हमने कैसे चार्ट रखा था, एक बार पूरा हर दिन का चार्ट रखा था कि कैसे कैसे लिया था। ये चार्ट रखा था बहुत पहले कि क्या क्या लिया आज, जैसे आज क्या क्या खाया। जैसे ये देखो, यस्टरडे 12 से 1 बजे ग्रीन जूस लिया, 2 से 3 कुछ खाया, फिर ये 12 से 1 ग्रीन जूस लिया, 1 से 2 मैंगो लिया, फिर 3 से 3.5 बनाना शेक लिया, फिर वाटरमेलन लिया। ये उस दिन का, ये 4 जून का है। फिर उसके अगले दिन का 5 जून का ग्रीन जून, फिर 2 से 3, फिर 5 से 6 मैंगो लिया, डेट सिरप लिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन हर दिन का चार्ट, वजन कितना है और क्या क्या खाया। ये व्हाट्सएप पे ग्रुप खुद का अकेले का, दूसरे को ऐड किया और हटा दिया। तो वजन 61.2, फिर 61, फिर 60, फिर 60.5, 60.3, 59.2, 59.5, 59.2 लेमन जूस, एक मैंगो जूस, अनादरा पॉइंट मैंगो जूस, गुरुकुल मैंगो अलग अलग जगह सनसेट पॉइंट। फिर उसके बाद में 90 डेज लिक्विडेरियन कंप्लीटेड, डे 1। फिर वजन धीरे धीरे, बीपी लो, चक्कर आ रहे थे थोड़े से, फिर वो भी लिखा कि चक्कर, फिर बाबा की याद फिर घूम रहा है, फिर अलग अलग मतलब जो विचार आ रहे हैं वो भी उसमें, बीपी 90/60, फिर लेमन वाटर, फिर डेट्स, फिर मैंगो जूस। ये मैंगो की सीजन चालू था तब, मैंगो 6, फिर और कुछ, फिर डे 60, फिर 60.2 वजन। फिर किसी ने ओपीडी में वही बहन कुछ ला के आई, फिर टेम्पटेशन, खाऊं कि नहीं खाऊं, फिर दे दिया आखिर में किसी को बाबा को चक्कर आए होंगे फिर वाटरमेलन जूस इन गुरु शिखर पर वाटरमेलन जूस पिया, फिर रूम पर वो पिया, फिर सालगांव में वीट ग्रास पिया, फिर अलग अलग जगह पर क्या क्या लिया वो सब है इसमें। तो इस तरह से फिर लिखा है चार्ट। हाँ चक्कर शुरू हो गए तो ये ऐसी साधना है। पर अभी इसके बाद अगले 27 तारीख तक, कल से भोजन की कोई चर्चा नहीं होगी। सब अपने अपने मार्ग पर चले जाओ, शिखर पर हम मिलेंगे लाइफ इंश्योरेंस जैसा है, उसमें जैसे करते ना, ये भी इंश्योरेंस जैसा ही है। इसमें इन्वेस्ट करो, हेल्थ मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा इसमें। तो कल से यज्ञ का जो इतिहास है प्रॉपर, जिसकी ये भट्टी है अभिनव क्रांति, उसकी चर्चा चालू होगी। और ये जो पुरुषार्थ है इसको गुप्त कर देना, अपना अपना करते रहना। और सीधा 27 तारीख को जो भी प्रश्न है वो लिख के भेजो, और ये जो रहे हुए प्रश्न है वो भी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ओम शांति। हमारे जो डॉक्टर अवधेश शर्मा जी है, यज्ञ के अनन्य रतन, उनकी तबीयत बहुत बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर है। कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है। कल शशिबेन जी बता रहे थे, उनको घर पे लेके आके गए, तो उनके लिए अभी हम थोड़ी सी योग की सकाश किरणें देंगे। ओम शांति। नए संकल्प ले फिर से, नए नारे गढ़े फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है।
कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।